हेलो फ्रेंड्स, मैं बाली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल वाली कॉम्पिटेटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एज रिलेशन यानी आयु संबंध। आयु संबंध में हम लोग टाइप 2 तक पढ़ चुके थे और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 3। टाइप 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? गुणा पर आधारित प्रश्न। इसमें गुणा पर आधारित प्रश्न रहेगा। तो आइए देखते हैं कैसा प्रश्न रहेगा। तो आप लोग का प्रश्न रहेगा, ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है। कह रहा है कि जो ए की आयु है वो बी की आयु की दोगुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी? कह रहा है, ध्यान दीजिए, ए के बारे में बात कर रहा है और बी के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि अभी वर्तमान में जो है, अभी क्या कह रहा है कि वर्तमान में जो है वह ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है। तो ए की आयु दुगुनी है ना, तो अगर बी को हम 1 माने हैं तो ए की कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, दोगुनी हो गया। फिर कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले अब देखिए 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले क्या कंडीशन दिया है कि 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। ए की आयु 4 गुनी थी ना बी की आयु की, तो इसको 1 हम मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4, तबे ना 4 गुनी होगी। तो पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी। 8 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो हम 8 वर्ष बाद तो निकालेंगे, पहले हम वर्तमान निकाल ले। तो वर्तमान निकालने के लिए वी की वर्तमान आयु पहले हम निकाल रहे हैं। वी की वर्तमान आयु आपको हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। जो भाई अगर नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो हमारा पार्ट 1 देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हम दे दिए हैं। तो हम बताए हैं उसके लिए एक ट्रिक बताए हैं कि x इंटू टी इंटू ए माइनस बी बाटा में ब्रज गुणन में अंतर। तो जिसको पूछता है बी की वर्तमान आयु पूछता है ना, तो बी को यहाँ पर लिखिए, बी का वर्तमान आयु क्या है? 1, तो 1 लिखिए। फिर उसके बाद टी होता है ना, टी होता है, टी मतलब इन दोनों में टाइम में कितना वर्ष का अंतर है? वर्तमान से 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष का अंतर है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8, फिर गुणे होता है ए माइनस बी। ए हम बोले थे कि ये ए होगा, ये बी होगा, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। तो ये क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 बाटा में होता है ब्रज गुणन का अंतर। ब्रज गुणन का अंतर के मतलब बताए हैं कि तिरछा तिरछी गुणा कीजिए और उन दोनों का अंतर कर दीजिए। तो 2 में 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2, और 4 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4, और 4 और 2 का अंतर क्या होगा? तो 2 होगा ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2। अब 2 चौका 8 है। अब इसको आप गुणा कीजिए, चरती है 12, 12 1 से गुणा करेंगे तो 12 वर्ष है। ये 12 वर्ष क्या आया? बी की वर्तमान आयु। लेकिन पूछ क्या रहा है? 8 वर्ष बाद बी की आयु पूछ रहा है, यानी 8 वर्ष बाद क्या पूछ रहा है? बी की आयु। तो ध्यान दीजिए, अभी जो बी है वह 12 वर्ष का है, तो 8 वर्ष बाद के लिए हम 8 वर्ष क्या कर देंगे? उसमें जोड़ देंगे ना। तो 8 वर्ष क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, यानी 12 या 8 20 वर्ष। यानी बी जो होगा वह 8 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा? 20 वर्ष का हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं एक और प्रश्न। ये रहा है अब आप लोग का अगला क्वेश्चन। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि रोहित है, रोहित और मोहित है ना, रोहित है और मोहित है। तो रोहित यहाँ पर मोहित है। ये क्या कर रहा है? 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष सबसे पहले 10 वर्ष पूर्व दिया है ना, तो 10 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है कि रोहित की आयु जो है मोहित की आयु की दुगुनी थी, यानी ये 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2। फिर 10 वर्ष बाद का बात कर रहा है ना, फिर 10 वर्ष बाद मोहित का आयु सिर्फ दिया है। क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। दोनों का बात नहीं कर रहा है, सिर्फ मोहित का बात कर रहा है कि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु कितने वर्ष हो जाएगी? 40 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन ये रेशियो कब का दिया है? 10 वर्ष पहले का दिया है। मोहित का रेशियो कितना दिया है? 10 वर्ष पहले का। तो हम जो आयु दिया है उसको 10 वर्ष पहले ले आएंगे तब ना रेशियो के बराबर होगा। तो 10 वर्ष बाद जब उसका आयु जो है वह 40 वर्ष हो जाएगी, और 10 वर्ष पहले का रेशियो दिया है, तो ध्यान दीजिए 10 वर्ष हम पहले इसको लाएंगे ना, इसको 10 वर्ष पहले लाएंगे, तो अगर 10 हम इसमें से घटाएंगे तो ये 10 वर्ष बाद का बात है। 10 घटाएंगे तो हम आएंगे कहाँ? वर्तमान में आएंगे। वर्तमान में आएंगे ना, बाद का दिया है तो 10 घटाएंगे तो वर्तमान में आएंगे। तो वर्तमान में आए तो कितना हो गया? 30। अब ये वर्तमान में है लेकिन रेशियो पूर्व का दिया है, तो फिर 10 इसमें से हम घटाएंगे ना, तो कितना बचेगा? 20। अब ये ना हमारा पूर्व आया, तो पूर्व आया यानी अनुपात 1 बराबर 20 आया। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि
कि रोहित की वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, तो अनुपात 1 बराबर 20 है, तो रोहित यह है तो अनुपात 2 बराबर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब ये जो 40 वर्ष आया है वो अब 10 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है, लेकिन पूछ कर रहा है रोहित की वर्तमान आयु, यानी रोहित का वर्तमान आयु न पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु बराबर ये 40 वर्ष जो आया है वह पूर्व आया है, 10 वर्ष पूर्व आया है, तो 10 वर्ष बाद हम जाएंगे, 10 वर्ष आगे जाएंगे तब ना हम लोग का वर्तमान आएगा, तो 10 इसमें से क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, तो 40 10 50, यह 50 वर्ष क्या आया रोहित का वर्तमान आयु। तो चलिए देखते हैं अब अगला, ये है अब आप लोग का अगला क्वेश्चन। 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की मां की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी। कह रहा है सुलोचना की मां है ना, मां की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी, यानी A1 थी तो ये क्या हो जाएगा 4। ये कब का कंडीशन दिया है 10 वर्ष पूर्व का दिया है, 10 वर्ष पूर्व। अब क्या कह रहा है, कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, यानी अब 10 वर्ष बाद का कार्य दे रहा है, 10 वर्ष पश्चात कह रहा है कि उनकी आयु सुलोचना से दुगुनी हो जाएगी, यानी सुलोचना का 1 होगा तो इसका 2 हो जाएगा। पूछ रहा है आज सुलोचना की आयु क्या है, आज के मतलब कि वर्तमान पूछ रहा है ना, तो पहले वर्तमान तो सुलोचना का पहले यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व दिया है, बोले थे कि जो शुरू रहेगा प्रथम दान उसका ही मान निकलता है, तो 10 वर्ष पूर्व का पहले निकलेगा ना, तो निकालिए सुलोचना का 10 वर्ष पूर्व आयु, तो क्या निकालेंगे सुलोचना का पूछ रहा है तो 1 है, तो 1 यहां पर हो जाएगा गुणे टी बोले थे ना, तो 10 वर्ष पूर्व आया 10 वर्ष पश्चात है, बोले थे कि जब एगो बाद में देंगे एगो पहले देगा तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो टाइम कितना हो जाएगा 10 10 20 गुणे a माइनस बी होता है ना, तो a या b में यानी 2 में 1 में कितना का अंतर है 1 का, और बाटा में बरस गुणन का अंतर यानी तिरछा तेजी गुणा करिए, 4 से 1 से 4 और 2 से 1 से 2, और 4 और 2 में अंतर कितना है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूधा में 20, यानी सुलोचना की 10 वर्ष पूर्व आयु कितना वर्ष था 10 वर्ष, लेकिन क्या पूछ रहा है वर्तमान पूछ रहा है ना, तो अब लिखिए सुलोचना का वर्तमान आयु, क्या पूछ रहा है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु 10 वर्ष पूर्व वह 10 वर्ष के थी, तो वर्तमान में कितना वर्ष हो गया, 10 वर्ष पहले का दिया है तो हम 10 वर्ष आगे ले जाएंगे तब ना वर्तमान होगा, तो 10 इसमें क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, यानी 10 10 20 वर्ष, यानी सुलोचना की वर्तमान आयु कितने वर्ष है 20 वर्ष है। तो ये टाइप आप लोग को समझ में आ गया, तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप है। ये रहा है अब आप लोग का नेक्स्ट टाइप 4। अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग योग अंतर पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। आप लोग का क्वेश्चन है 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। बड़े बच्चों की आयु ज्ञात कीजिए, यानी बड़े बच्चे की क्या कर रहे हैं आयु ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष पूर्व, यानी ध्यान दीजिए हम मान लेते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि माना बड़ा बच्चा, जो बड़ा बच्चा है उसका वर्तमान आयु मान ले रहे हैं, बड़ा बच्चा का वर्तमान आयु मान लेते हैं 100 वर्ष, कितना वर्ष 100 वर्ष, और छोटा बच्चा का मान ले रहे हैं, छोटा बच्चा का वायु वर्ष, ये वर्तमान आयु माने हैं। अब क्या कह रहा है 2 वर्ष पूर्व का योग दिया है ना, तो 2 वर्ष पूर्व इन दोनों को ले जाइए, तो 100 अभी वर्तमान में 100 वर्ष का है, तो 2 वर्ष पीछे ले जाएंगे तो 2 इसमें से घटा देंगे, और y को 2 वर्ष पहले ले जाइए, y अभी 2 वर्ष y वर्ष है छोटा बच्चा, तो 2 वर्ष पहले कितना वर्ष हो जाएगा 2 घटा देंगे, और इन दोनों का योग कितना दिया है 18, तो प्लस बीच में देकर 18 दे सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस माइनस ये जुटेगा तो 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना, और -4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 18 में 4 क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो 18 और 4 क्या हो जाएगा 22। इतना तक तो आप लोग को दिक्कत नहीं है। अब आगे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि दोनों आयु में, यानी 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष बाद ये अंतर कह रहा है। अब ध्यान दीजिए मान लीजिए आपके भैया जो हैं वो आपसे अभी 5 वर्ष बड़े हैं, अभी 5 वर्ष बड़े हैं, तो 10 वर्ष बाद आपसे कितने वर्ष बड़े होंगे 5 वर्ष न बड़े होंगे। 20 वर्ष बाद कितने वर्ष बड़े होंगे 5 वर्ष बड़े होंगे, यानी जो जितने अभी बड़े होंगे उतने कितना भी टाइम हो जाए उतने ना बड़े रहेंगे, यानी जितना वर्ष का अंतर रहेगा वो अंतर समान ही रहेगा, चाहे वो वर्ष बढ़े या घटे।
तो अभी वो उन दोनों में कितने वर्ष का अंतर होगा? 3 वर्ष बाद हो, 2 वर्ष का अंतर है, तो अभी भी उन लोगों में 2-3 उतने वर्ष का अंतर होगा ना, यानी 2 ही वर्ष का अंतर होगा ना। तो अभी वर्तमान में भी उन दोनों का कितना अंतर होगा? 2 वर्ष है। तो अंतर का मतलब घटाव ही होता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर y एगो प्लस एगो माइनस है तो ये कट जाएगा, और ये प्लस प्लस है तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 22 2 24, यानी x बराबर करेंगे तो ये 12 दूना 24, यहाँ पर 12 हो गया। x माने क्या है? बड़ा बच्चा की आयु, x वर्ष। अब क्या पूछ रहा है? पूछ भी रहा है बड़े बच्चे का आयु ना, तो बड़े बच्चे का वर्तमान आयु पूछ रहा था ना, तो बड़े बच्चे के वर्तमान आयु कितना वर्ष हो गया? 12 वर्ष है। यही आप लोग का क्या हो गया? आंसर। तो कोई दिक्कत है? तो आइए देखते हैं एक और प्रश्न। तो ये रहा है अब आप लोग का अगला क्वेश्चन। रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। करीम का आयु ज्ञात करें। कह रहा है रहीम, तो मान लिए हम क्या, रहीम का वर्तमान आयु क्या मान लिए? 1 वर्ष है। मानिए वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष। वही मान लिए हम करीम का भी, करीम का मान लिए कितना वर्ष? y वर्ष। अब क्या कह रहा है कि वर्तमान आयु का योग दिया है, तो ये वर्तमान है ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए, वर्तमान हो ये दे रहा है, तो वर्तमान आयु का योग कितना वर्ष दिया है? 65 वर्ष दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। हम बोले हैं कि पहले कहे या बाद कहे, 10 वर्ष पहले 5 वर्ष का अंतर था, तो अभी भी 5 वर्ष का अंतर होगा ना। तो अभी यानी अंतर दोनों में कितना वर्ष का है? 5 वर्ष का, यानी x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 5 है। यह y कट जाएगा, एगो प्लस एगो माइनस, x 2x, और बराबर ये क्या हो जाएगा? 65 5 है 70, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 35 है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है करीम की आयु ना, तो करीम हम y माने हैं ना, क्या माने हैं? y, लेकिन ये x आया है तो हम y का मान निकालेंगे ना। तो किसी एक में रख दीजिए, हम पहला में रख ले रहे हैं, तो x का मान 35 रखेंगे, प्लस y बराबर कितना है? 65, यानी y बराबर करेंगे तो ये 35 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो कौन हो जाएगा? माइनस में, यानी y बराबर है 30 वर्ष। यानी करीम कितना वर्ष का है? 30 वर्ष का। करीम का वर्तमान आयु 30 वर्ष। तो कोई दिक्कत? तो ये भी टाइप आप लोग को समझ में आ गया है। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप है। तो ये हम लोग का अब नेक्स्ट टाइप 5 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्न। विविध प्रश्न का मतलब मिसलेनियस पढ़ेंगे, इसमें सब मिक्सर होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अलका की शादी 10 वर्ष पूर्व हुई। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी की आयु का 7/5 गुना है। अलका का पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/5 है। उसके वर्तमान आयु यानी उसके पुत्र के वर्तमान आयु क्या है पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, कह रहे अलका का और उसके अलका का वर्तमान, यानी वर्तमान के बात कर रहा है, और शादी के समय का बात कर रहा है, शादी के समय। तो क्या कर रहा है, जो वर्तमान आयु है, जो वर्तमान आयु है वह शादी के आयु का कितना है? शादी के आयु का कितना है? 7/5 गुना है। तो 7/5 गुना कर देंगे, ये वर्तमान आ जाएगा, शादी कहाँ आ जाएगा? बाटा में आ जाएगा, यानी इतना बराबर 7/5। और ये बोले थे कि बराबर बराबर नहीं जानते हैं, तो जान लीजिए कि जिसके सामने जो है उसका मान हो जाएगा, यानी वर्तमान 7 हो जाएगा और शादी 5 हो जाएगा। और ये तरह करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये समझिए कि कभी भी वर्तमान आयु जो होगा वह शादी की आयु से बेसी ही होगा ना। अब ऐसा नहीं ना कि शादी हुआ हमारा 7 वर्ष और हमारा वर्तमान उम्र हुई 5 वर्ष, ऐसा नहीं हो सकता है। वर्तमान उम्र कभी भी क्या होगा? बेसी होगा। तो वर्तमान उम्र क्या हो गया? 7, और शादी का उम्र क्या हो गया? 5 है। अब हम क्या करेंगे कि कह रहा है आप लोग को कि उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी का आयु तो 7/5 गुना हो गया। अब कह रहा है कि अलका की शादी 10 वर्ष पूर्व हुआ, यानी इन दोनों में अंतर कितना वर्ष का है? वर्तमान और शादी के समय में 10 वर्ष का अंतर है ना, यानी इसमें 10 वर्ष का अंतर है, लेकिन अनुपात में वह कितने वर्ष का अंतर है? 7/5 में अनुपात में वह 2 वर्ष का अंतर है। तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2×5 = 10 है। क्या पूछ रहा है? तो इसका वर्तमान आयु पहले अलका के निकालिए, तो अनुपात 1 बराबर 5, तो अनुपात 7 बराबर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष है। ये अलका का क्या हुआ? वर्तमान आयु। लेकिन कह रहा है कि जो उसके अलका का पुत्र है उसके वर्तमान आयु का 1/5 गुना है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो पुत्र की जो आयु है, पुत्र की आयु कह रहा है अलका के वर्तमान आयु का 1/5 गुना है, तो इसमें 1/5 से गुना कर दीजिए। 5 × 7 = 35, यानी अलका का पुत्र का वर्तमान आयु कितना वर्ष है?
7 वर्ष है। कोई दिक्कत? तो आइए देखते हैं एक और प्रश्न। ये रहा है अब आप लोग का अगला प्रश्न। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय के उम्र की 1.1/4 गुनी है। यदि उसकी पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र क्या है? ध्यान दीजिए, अब ये वही बात को आ रहा है जो रीता का उम्र है, वर्तमान उम्र, और शादी का समय का देखेंगे ना, वर्तमान और शादी का समय क्या कह रहा है? 1.1/4 1.1/4 कह रहा है ना, कह रहा है कि 1.1/4 गुना, यानी पूर्णांक तोड़ेंगे तो 5/4 आएगा। 5/4 आएगा। 4 एकम 4, 4 एक 5, 5/4। तो बोले हैं कि वर्तमान उम्र कभी भी बेसी होगा शादी की उम्र से, तो ये 5 क्या हो जाएगा वर्तमान, और शादी का उम्र क्या हो जाएगा 4। अब क्या कह रहा है? अब देखेंगे हम इस दोनों में अंतर कितने वर्ष पूर्व का दिया है। बात है वर्तमान और शादी के समय में कितने वर्ष का अंतर दिया है? 6 वर्ष बाद है। 6 शादी का किया हुआ उसका 6 वर्ष होगा ना, यानी अंतर कितना वर्ष का है? 6 वर्ष। लेकिन रेशियो में यानी अनुपात में अंतर कितना दिया है? 5 में और 4 में करेंगे तो 1 है। तो इसका वर्तमान आयु निकालेंगे। रीता का वर्तमान आयु यही ना है, तो इसका वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 6 5 30 वर्ष। अब आगे कह रहा है कि जो उसका पुत्र है वो कितना है? रीता के वर्तमान आयु का 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र का वर्तमान आयु, तो पुत्र की जो वर्तमान आयु होगा इसका 1/10 गुना होगा ना, तो पुत्र की आयु बराबर 30 का 1/10 गुना है। तो 1/10 से गुना कर दीजिए, 10 3 आई 30, यानी उसके पुत्र का उम्र कितना वर्ष है? 3 वर्ष है। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। हम लोग का अगला क्वेश्चन। 10 वर्ष पहले दीपिका तथा राहुल की उम्रों का अनुपात 5:2 था। दीपिका और राहुल का अनुपात कितना था? 5:2। यह 10 वर्ष पहले था। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी उम्रों में 15 वर्षों का अंतर हो जाएगा, तो दीपिका की वर्तमान उम्र कितनी है? कह रहा है कि 8 वर्ष बाद जो होगा उन दोनों की उम्रों में कितने वर्ष का अंतर हो जाएगा? 15 वर्षों का अंतर हो जाएगा। तो हम बताएं कि 8 वर्ष बाद 15 वर्षों का अंतर होगा, तो अभी कितने वर्षों का अंतर होगा? 15 वर्ष का ना। 10 वर्ष पहले कितने वर्षों का अंतर होगा? 15 वर्ष का ना। यानी अभी जो हमसे 2 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष बाद 2 वर्ष ना बड़ा रहेगा। अच्छा, 10 वर्ष पहले भी वो कितने वर्ष बड़ा रहेगा? 2 वर्ष बड़ा रहेगा। यानी अंतर बोले हैं कि समान रहेगा, यानी कि 10 वर्ष पहले का रेशियो दिया है, तो इसका अनुपात क्या होगा? दोनों का अंतर 3, और अंतर दिया कितना है? 15 वर्ष। 8 वर्ष बाद 15 वर्ष का अंतर है, तो 10 वर्ष पहले भी तो 15 वर्ष का अंतर ना होगा। अब अनुपात 1 बराबर निकालेंगे तो 3 5 15, यानी दीपिका का उम्र कितना हो जाएगा? 5 25, क्योंकि अनुपात 1 बराबर 5, तो अनुपात 5 बराबर 25 है। अब ये 10 वर्ष पहले दीपिका का उम्र है, लेकिन पूछ कब रहा है? दीपिका का वर्तमान उम्र पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दीपिका का वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो 10 वर्ष पहले वह 25 वर्ष की थी, तो वर्तमान के लिए 10 वर्ष आगे जाएंगे, यानी 10 वर्ष जोड़ेंगे ना, तो कितना वर्ष हो जाएगा? 35 वर्ष। यानी दीपिका का वर्तमान उम्र कितना वर्ष है? 35 वर्ष। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। हम लोग का अगला क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगी तथा इनके वर्तमान उम्रों का योग 53 वर्ष है, तो बी की आयु 2 वर्ष पहले क्या थी? अब कह रहा है ए और बी 5 वर्ष बाद कितना का अनुपात है? 4:5 है। अब क्या कह रहा है कि तथा इनके वर्तमान उम्रों का योग 53 वर्ष है। योग दिया है तो पहले इन दोनों का योग कर लीजिए। 5 और 4 का अनुपात का योग कितना हो जाएगा? अनुपात 9। लेकिन ये कब का अनुपात में 9 आया है? 5 वर्ष बाद का ना। लेकिन योग दिया कितने वर्ष का है? कब का योग दिया है? वर्तमान का दिया है। तो जब ये 5 वर्ष बाद का अनुपात हम लोग का आया है योग, तो उसको भी 5 वर्ष बाद ले जाएंगे ना। तो ध्यान दीजिए, वर्तमान में वह कितने वर्ष का है? 53 वर्ष का। 5 वर्ष बाद ये जाएगा, यानी ए को 5 वर्ष बाद ले जाएंगे, यानी 5 इसमें जुटेगा, तो बी भी तो 5 वर्ष आगे जाएगा, यानी फिर 5 जुटेगा ना। दोनों के लिए 5 जुटेगा ना।
तो अनुपात 1 का मान निकालिए, ये कितना हो जाएगा 5 5 10 और 53 10 63, यानी 63 बाटा में 9, 9 7 63। अनुपात 1 बराबर क्या आ गया 7। किसका मान पूछ रहा है कि बी की आयु 2 वर्ष पहले, तो बी कितना वर्ष का हो जाएगा 7 5 35। अनुपात 1 बराबर 7 तो अनुपात 5 बराबर 35। ये 5 वर्ष बाद का उम्र है, तो ध्यान दीजिए वर्तमान पहले लाइए, वर्तमान लाने के लिए ये 5 वर्ष आगे का उम्र है, तो हम वर्तमान लाने के लिए क्या करेंगे 5 घटा देंगे, यानी ये 30 वर्ष कब हुआ, यह वर्तमान उम्र हुआ, लेकिन वह वर्तमान नहीं 2 वर्ष और पीछे को आ रहा है, तो 2 वर्ष पूर्व अब ले जाइए, 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व के लिए इसमें से 30 में से क्या कर देंगे 2 को घटा देंगे, यानी 28 वर्ष उसका क्या हो जाएगा, बी का उम्र 2 वर्ष पहले था। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो अनुपात और एज रिलेशन हम लोग का क्या हुआ समाप्त हुआ। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।